साली है या चुड़ैल। एक बार मेरठ शहर में रहने वाले रमेश की शादी उसके शहर से 40 किलोमीटर दूर देवरिया गांव में राधे जमींदार की बेटी पुष्पा से तय हुई। पुष्पा भी शहर से पढ़कर आई थी। पुष्पा पढ़ाई लिखाई में जितनी तेज है, वहीं रंग रूप में भी बहुत सुंदर होती है। पुष्पा और रमेश की शादी धूमधाम से गांव में करवाई जाती है। फिर वो दोनों शहर में आकर बस जाते हैं। शादी के बाद जब वो ऑफिस जाता है तो उसके दोस्त उसे खूब छेड़ते हैं। अरे देखो देखो, आज कौन ऑफिस आया है, देखो अपना रमेश वापस आ गया है। सब रमेश के पास आकर उसे बधाइयाँ देते हैं। सुना है रमेश, तेरी तो लॉटरी लग गई, भाभी जी तो बहुत सुंदर मिली हैं तुझे। अरे हाँ यार, सच बोला, मेरी तो लॉटरी ही लगी है। पुष्पा ना सिर्फ सुंदर है बल्कि बहुत पढ़ी लिखी भी है। शाम को जब रमेश ऑफिस से घर वापस आता है, अरे आज आप जल्दी आ गए। खैर, मैंने खाना बनाया है बहुत अच्छा, आपकी मनपसंद का, अभी लेकर आती हूँ। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। पुष्पा, तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, खाना भी अच्छा बनाती हो, मैं तो तुम्हें पाकर धन्य हो गया। पता है, आज मेरे ऑफिस वाले भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। पुष्पा जोर से हंस पड़ी। आपको पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ जी। अच्छा चलिए जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह आपको फिर ऑफिस जाना है ना। फिर सुबह रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब शाम को काम खत्म करके ऑफिस के लिए घर आ रहा होता है तो पीछे से उसे एक आवाज आती है, जीजा जी, जीजा जी। रमेश मन में सोचता है, मैं तो किसी का जीजा नहीं हूँ, लगता है किसी और को बुलाया जा रहा है। जीजा जी, जीजा जी। इस बार रमेश रुक जाता है और कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ता है। क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। नमस्ते जीजा जी, मैं आप ही को बुला रही थी कब से, लेकिन मैं तो किसी का जीजा नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई साली है। तुम कौन हो? जीजा जी, मैं दीपिका हूँ, मैं राधे चाचा की दूर की भतीजी हूँ। लगता है आपने पहचाना नहीं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें शादी में नहीं देखा, ना ही मुझे कभी पुष्पा ने तुम्हारे बारे में बताया। दरअसल जीजा जी, मैं दिल्ली से पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आपकी शादी में नहीं आ पाई। यहाँ मेरठ अपनी साली के घर आई थी तो आप दिख गए रास्ते में। हाँ, आपको देखते ही पहचान गई। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, आप बताइए आपका घर कहाँ है? देखो, मेरा घर यहाँ पास में ही है, बस 10 मिनट की दूरी पर है। चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ, तुम्हारी दीदी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। ये सुनते ही दीपिका कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ दीपिका? दरअसल जीजा जी, बात ये है कि राधे चाचा और मेरे पिताजी के बीच कुछ सालों पहले भयंकर लड़ाई हो गई थी। तब से दोनों परिवारों के बीच बोलचाल बंद हो गई है। अगर पुष्पा दीदी या फिर राधे चाचा को मेरे बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती अभी, और ना ही दीदी को मुझसे मिलने की बात ही बताइएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या जीजा जी? दीपिका दिखने में बेहद सुंदर थी, इसलिए रमेश के मन में सुंदर साली को देखकर लालच आ गया। देखो दीपिका, अब से तुम्हें मुझसे रोज मिलना होगा। और फिर रमेश और दीपिका रोज शाम को पार्क में मिलने लगे। ऐसा करते करते रमेश रोज शाम को घर देर से पहुंचा करता था। एक रात जब वो घर देर से पहुंचा तो पुष्पा ने देरी का कारण पूछा। उसने तुरंत झूठ बोल दिया। पुष्पा नाराज हो गई। आप रोज रोज घर देर से आते हैं, पहले तो नहीं आते थे। आपके बिना मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, बताइए ना क्या बात है? अरे पुष्पा, ऑफिस में बहुत काम होता है, इसलिए देर हो जाती है। एक दिन जब रमेश ऑफिस से वापस आया तो देखा कि पुष्पा बेड में लेटी हुई रो रही है। उसे बहुत तेज बुखार है। अरे पुष्पा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या करती, मुझे लगा हमेशा की तरह आप ऑफिस में व्यस्त होंगे, बस इसलिए बताना ठीक न समझा। पुष्पा की ये बात सुनकर रमेश को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने पुष्पा से माफी मांगते हुए सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दो पुष्पा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन दीपिका से मिलने जाया करता था, इसलिए रोज आने में देर हो जाती थी।
रुकिए, क्या कहा आपने? दीपिका? पर मैं तो किसी दीपिका को नहीं जानती जो मेरी बहन हो। अरे तुम्हारी चचेरी बहन दीपिका? नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कोई चचेरी बहन नहीं है। ये क्या माजरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर अगले दिन रमेश जब दीपिका से मिलने जाता है तो साथ में अपनी पत्नी पुष्पा को भी लेकर जाता है। जब पुष्पा दीपिका के सामने आती है तो डर जाती है, क्योंकि यही दीपिका उसकी मरी हुई बहन पूनम थी। पूनम? पूनम, तुम तो मर चुकी हो ना? जैसे ही पुष्पा उसे पहचानती है, दीपिका अचानक से अपने असली रूप में यानी कि चुड़ैल बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ पुष्पा, मैं वापस आ गई हूँ। तुझसे बदला लेने के लिए मैं वापस आई हूँ। कौन हो तुम? कौन पूनम? देखो, तुम हमें कैसे जानती हो? जल्दी बताओ। जीजा जी, मैं आपकी साली हूँ जिसने आपकी पत्नी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया था और अब मैं तुमको इससे छीनूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? देखो देखो, तुम मर चुकी हो। तो फिर अब क्या लेने आई हो हमसे पूनम? मैं चुड़ैल हूँ। बचपन से ही ये घर की सबसे प्यारी लड़की थी, ये पुष्पा। पिताजी दिन भर पुष्पा पुष्पा नाम की माला जपते थे। एक दिन पुष्पा ने पिताजी के कुछ पैसे चुरा लिए, जिसका इल्जाम मेरे सर पर आया। फिर पिताजी ने पूरे गांव के सामने मुझे इतना मारा कि उसी शाम मैंने बदनामी के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से मेरी आत्मा यूं ही भटक रही है। अब जब तक मैं इस पुष्पा का सब कुछ नहीं छीन लेती, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। पूनम, तुम मेरी बसी बसाई गृहस्थी को क्यों खराब करना चाहती हो? तुमको मुझसे बदला लेना है तो लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुम्हें और तुम्हारे पति को? तुमने मुझे बर्बाद किया है, अब मेरी बारी है पुष्पा। इसी बीच पूनम जब अपनी बात बता रही होती है तो पुष्पा उस पार्क में बने मंदिर में से माता रानी का सिंदूर लेकर आती है। और जैसे ही पूनम उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती है, पुष्पा तेजी से उसके ऊपर सिंदूर फेंक देती है। जैसे ही वो माँ का सिंदूर उसके ऊपर पड़ता है, वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और गायब हो जाती है। फिर कभी पुष्पा और रमेश की जिंदगी में वापस नहीं आती। रमेश उसके बाद पुष्पा से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। अपनी पत्नी के अलावा अब रमेश और किसी पर ध्यान नहीं देता है।